हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि सभी बच्चे बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कक्षा 10 के जितने भी बच्चे हैं हमारे से जो तैयारी किए हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी किए हैं और उनको अगर हमारा सारा वीडियो देखे हैं तो उनको कहीं से भी एक भी रत्ती किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चे, आज का हमारा जो सेशन होगा कक्षा 10 के बच्चों के लिए मैथ का, और हम आज क्लियर करने वाले हैं 1, 2, 3 और 6 मतलब आज हम क्लियर करेंगे 9 मार्क्स को। कितना? 9 मार्क्स क्लियर करेंगे। 9 अंक आज आपके पक्के हो जाएंगे। कितना? 9 अंक। कितना? 9 अंक आपके पक्के हो जाएंगे। बस इतने क्वेश्चन आपको देख लेना है, बस क्लियर करके लेना है किसी भी तरीके से। इतने क्वेश्चन को आप चाहे नोट डाउन कर लें या इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से स्क्रीनशॉट करके रख लें, तब तैयार कर लेना, या मैं जो करा रहा हूँ इसको तैयार कर लेना। उसके बाद लास्ट में जो क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन हैं, इसमें से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा और वो 6 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, या तो 4 नंबर में। 4 नंबर या 6 नंबर यहाँ से क्लियर करना है, 3 नंबर यहाँ से क्लियर करना है। तो वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए यहाँ पे देखें, पहले क्वेश्चन में कह रहा है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए पहले हम क्या कर देते हैं, लाशा जैसे निकालते हैं, हम भाग विधि से इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्योंकि जो भाग विधि से निकालेंगे तब हम इस जो ये ऑप्शन में दिया गया है इस तरीके से हम लिख सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पे देखो, आपको 156 को गुणनखंड निकालना है, आप भाग विधि से निकालेंगे। ये किससे कटेगा? 2 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि लास्ट वाली संख्या किससे कट जाएगी? 2 से कट जाएगी। तो इसका मतलब 2 से भाग देंगे, 2 7 14, इसके पास 1 हासिल बचा, 1 हासिल मतलब 1 बचेगा और एक ये और ये 6 मतलब 16 हो जाएगा, और 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, 16। ये हो गया। अब देखो पीछे वाली संख्या 8 है, 2 से कटेगी, इसका मतलब 2 से भाग दो, 2 3 6, इसके पास 1 बचा और 8 18 और 2 9 18। पीछे वाली संख्या किससे कटेगी? 3 से कटेगी। 3 से देखो 9 कटेगा, तो 3 से भाग दो, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9। अब क्या ये 23, 3 से 3 पीछे है, आगे 2 है। 23 क्या किसी से कटेगा? नहीं कटेगा। 23 स्वयं से कटेगा। 23 क्या कटेगा? स्वयं से कटेगा। तो इसमें बच्चे देखना 23 कहीं गलत हो रहा, 23 तो किसी में है ये नहीं। एक गलती हो गई बच्चे, यहाँ से देखो, अभी ये गलती हो गई। देखो 2 3 6, यहाँ 3 होना चाहिए, 2 9 18, अब 3 का नाम 3, 3 3 का 9, अभी क्या होगा, 13 होगा, 13 का नाम 13। हाँ, थोड़ा सा गलती, मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक, सारा खत्म। तो आपने क्या किया, 2 से भाग दिया, फिर 2 से भाग दिया, फिर 3 से भाग दिया, फिर कितने 13 से कटा। तो आपके पास देखो ये 2 कितनी बार है, इसका मतलब 2 बार है। 13 कितनी बार है, 13 1 बार है। 3 कितनी बार है, 1 बार, और 13 1 बार है। इस तरीके से कहाँ देखने को मिल रहा है, इस तरीके आपको बी वाले ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। 2 बार, 3 और 13, 2 बार, 3 और 13। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है। 1 नंबर बच्चे आपका क्लियर हो गया। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। चलो दूसरा नंबर क्लियर करते हैं। दूसरा नंबर अपना दूसरा अंक लेकर आते हैं एग्जाम में। कैसे लेकर आएंगे? दिया गया है कि लासा बराबर इतना और बराबर कितना है। अच्छा, ये 2 संख्याएं दी रखे हैं, 2 संख्याएं हैं, 132 288 का लासा कितना दे रखा है, 3168 दे रखा है। तो कह रहा है कि मासा इतना है, कि इतने का मतलब ये संख्याओं का मासा बताइए क्या होगा। मासा इन सब में क्या होगा, किसका मासा होगा, क्या बता सकते हो? मासा इसमें से कौन सा होगा? चलो देखते हैं। हम जानते हैं क्या, अगर हम जानते हैं लाशा गुणे माशा बराबर क्या जानते हैं, पहली संख्या। क्या जानते हैं? पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। क्या जानते हैं? दूसरी संख्या। मैंने क्या कहा? मैंने कहा हम जानता हूँ, मैंने क्वेश्चन सेशन में कराया है। परिमेय संख्या अगर आप पढ़े होंगे वास्तविक संख्या में,
वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी पढ़े होंगे, तो उसमें भी मैंने बताया है कि आपको क्या होता है, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। मेरे क्वेश्चन, मेरे बच्चे, मेरे जितने भी वीडियो हैं आप ज़रूर देखिए। आप जितना भी स्पीड करके देखना चाहते हैं उतना स्पीड करके देखिए। और मैं जो रिवीजन वाला सेशन ले रहा था, रिवीजन वाले सेशन में भी इस क्वेश्चन को बताया है। चलिए आगे देखते हैं कैसे करते हैं। लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो लासा कितना है, इस संख्या का लासा बराबर कितना, 3168। तो लासा लिख लो ने बच्चे, 3168 मल्टीप्लाई मासा हमको ज्ञात करना है। मशक्का का ऐसे ही रहने दो, मशक्का का ऐसे ही रहने दो। पहली संख्या 132, दूसरी संख्या 288। तो पहली संख्या 132, दूसरी संख्या 288। तो अब देखो क्या कुछ कटेगा, कटने का प्रयास करो, काटने का। तो कुछ कटेगा क्या, 2 से तो कटेगा, 4 से भी कटेगा क्या, 4 से 4 सत्ते 28, 4 9 36। देखो 4 सत्ते 28, 4 9 36 और 4 दूनी 8। यहाँ पे देखो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12 हो गया ना, किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। अब देखो 11 से काट दो, 11 तिहाई 33, 11 सत्ते 77, बचा 77 हो गया ना। 9 में 77 घटाओगे, 79 में 77 घटाओगे तो 2 बचेगा। 2 और 2 कितना, 22। 11 दूनी कितना हो गया, 22। इतना हो गया ना, 72 हो गया। 72 देखो क्या किसी से कटेगा, 4 से कटेगा, 4 से कटेगा ना। देखो 4 एक नम 4 बचा 3, 7 में 4 घटाओगे 3 बचा, और 4 8 32। देखो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 हो गया ना। 18 का नंबर 18 चौक कितना हो गया, 72। यहाँ पे देखो मासा इंटू लासा, यहाँ पे लासा कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, मासा बराबर कितना आ गया, मासा बराबर आप क्या हो गया, 3 मल्टीप्लाई कितना, 4। मासा बराबर कितना हो गया, मासा बराबर 4 तिहाई 12। क्या मासा कितना आया, 4 तिहाई 12। तो क्या इसमें 12 कहीं देखने को मिल रहा है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है। 12 कहाँ है, डी वाला ऑप्शन। तो डी वाला ऑप्शन क्या हो गया आपका, सही हो गया। किसी को दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चल लेते हैं। चलिए बच्चे, हम एक क्वेश्चन और हमारे पास है। एक क्वेश्चन को कैसे हैं, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि 15, 18 और 24 का लासा है। लासा हमको निकालना है, तो लासा कैसे निकालेंगे, 15, 18 और 24। 15, 18 और 24 का लासा एक तो मैं निकाल सकता हूँ किस तरीके से, एक तो निकाल सकता हूँ 15, 18 और 24, इस तरीके से भी निकाल सकता हूँ। लेकिन हम कहेंगे और अलग तरीके से भी निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे आप निकाल सकते हो 15 और 18 और 24 का लासा, जब आपके एग्ज़ाम में इस तरीके से ऑप्शन में दिया हो, तो ऑप्शन में दिया हो तो क्या करोगे, कैसे निकालोगे। ठीक, देखो कैसे करना। 15 को क्या करना, गुणनखंड करना। तो आप लिखोगे 15 को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई कितना, 5, मतलब 3 मल्टीप्लाई कितना, 5, 3 बचे 15। 18 को क्या लिख सकते हो, 2 तिहाई 6 और 6 तिरिक कितना हो जाएगा, 18 हो गया। ठीक, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर, इसका गुणनखंड कैसे करोगे 18 का, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 तिहाई 6, 6 तिरिक 18 हो गया। 24 को क्या करोगे, 24 को लिखोगे 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 और 12 तिहाई कितना, 24 हो गया। चलो अब देखो क्या करना है, अपन को निकालना है कितना, लासा निकालना है। लासा निकालने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत ही आसानी के साथ आपका लासा निकलेगा। कहना है कि यहाँ पे देखना, 2 सबसे पहले, अच्छा यहाँ पे गलती हो गया, 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36। यहाँ पे देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिरिक 24, ऐसे होना चाहिए। ठीक, यहाँ पे देखना बच्चे कि पहले देखो सबसे छोटी संख्या कितना है, 2 है। 2 किसके पास सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पे चलो इसके पास 2 कितना है, 3 बार है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा, यहाँ पे करूँगा 2 को मैं कितना बार लिखता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया, 3 बार। सबसे ज़्यादा किसके पास था, 24 के पास सबसे ज़्यादा 2 था, तो मैंने क्या कर दिया, 2 को लिख लिया। अब देखो आगे 3, इसके बाद कौन सी बड़ी संख्या आएगी, 2 के बाद 3 देखो सबसे ज़्यादा किसके पास है, 3 सबसे ज़्यादा 18 के पास है, कितना, 2 बार है। इनके पास 2 है, 2 बार, तो 3 को भी हम क्या कर देंगे, 2 बार लिख लेंगे। आगे देखो,
आगे देखो अब क्या बचा हुआ है, बचा क्या हुआ है, 2 का भी कहानी समाप्त हो गई, 3 की भी कहानी समाप्त हो गई। इन 2, इस 3 और इस 2 और इस 3 से कोई मतलब नहीं, इसको ख़त्म कर देना। अब देखा, अब कौन बचा हुआ है, अब आपके बचा हुआ है कितना, 5। तो आप क्या कर देना, 5 से मल्टीप्लाई। अब देखो इसको सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, देखो कौन सा ऑप्शन मिलता है, कितना, 2 दूनी 4, दूनी 8, तिरिक 24, 24 तियाँ 72, 72 पंचे कितना होगा, 360, 72 पंचे 360। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऐसे करो पीछे से, 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 और ये 2 3 छूटा था, 120 का था, 120 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36, और 120 के पास 0 था, 36 के बाद क्या लगा दोगे, एक 0, तो आपके पास क्या हो गया, 360 हो गया। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चौथे नंबर के क्वेश्चन में अगर चलोगे, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे 19, 22 और 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो ये 4 क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा और ये 4 या 6 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। दूसरे क्वेश्चन की बात कर लें, और ये क्वेश्चन कहोगे कि इसका सोल्यूशन नहीं करवा रहे हैं, सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा कहाँ, रिवीजन वाला पहला ही वीडियो मेरा जाकर देखिए। कक्षा 10 के बच्चे, रिवीजन का पहले ही वीडियो में मैंने इसको क्या है, करवाया हुआ है क्वेश्चन का। चलो आगे चल लेते हैं। पांचवें वाले में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √3 भी एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको भी देखोगे तो 20, 22, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, और इसको भी मैंने पहले ही सेशन में रिवीजन का जो है हमारा वीडियो जो रिवीजन करवा रहे हैं उसमें पहले ही सेशन में इस वाले भी क्वेश्चन को मैंने करवाया है। और मेरे बच्चे जो भी मेरे सेशन को शुरू से लिए हैं उनको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे ये कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे देख ले, 6वां नंबर का क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी क्वेश्चन आपको रिवीजन वाले सेशन में देखने को मिलेगा, और ये 19, 22 और 23 में पूछा गया है। और ये 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, 2024 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको लिख लेना बच्चे, IMP में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन। क्या कह रहा है 7वां वाला क्वेश्चन, कह रहा है दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये भी 19 और 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऊपर वाला जो तीनों क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऑप्शन में जो ऑप्शन वाला आता है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 नंबर का। तो 3 नंबर यहाँ से, 6 नंबर यहाँ से क्लियर। तो 3, 9 नंबर की आज बात हो गई। किसी को दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए अगले सेशन में फिर मिलते हैं। ऐसे ही वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। 95% से ज़्यादा नंबर अर्थात 100 में 100 लाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। भाई मज़ा आया, और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।